हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। ऐसे तो लार बनने की जो समस्या होती है उसे कोई समस्या माना ही नहीं जाता है, लेकिन जब लार इतना ज़्यादा बनने लगे कि आप जब रात में सोते हों और आपका तकिया पूरा गीला हो जाए तो ये समस्या ही है। आज मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि इस बीमारी को कहते क्या हैं, ये लार होता क्या है, या इसके बनने न बनने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। कौन कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिसको कि करने से आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, और ये बीमारी अगर है तो और कौन से ऐसे रोग हैं जो हो सकते हैं आपको फ्यूचर में। तो आइए इसी चीज़ के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि जब हम लोग रात में सोते हैं तो उस समय हमारी जो फेशियल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं। ये रिलैक्सेशन की वजह से ही जब मुंह में हाइपर सलाइवेशन होता है तो ये आपस में मिलती हैं, हाइपर सलाइवेशन और फेशियल मूड बिल्कुल रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से ड्रूलिंग होना स्वाभाविक सी बात होती है। अक्सर बच्चों में भी ऐसा देखा जाता है, मुंह खोलते हैं सांस लेने के लिए तो उस कंडीशन में ही उनके मुंह से ड्रूलिंग होना स्टार्ट होने लगता है। जब आप उसे ध्यान से देखेंगे तो वो उन बच्चों में होता है जिनके दांत जो हैं वो निकलते रहते हैं। लेकिन इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे रोकिए, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके होने की संभावनाएं जो हैं वो इनसे बढ़ती हैं। ये कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स बताते हैं जो कि आने वाले बीमारियों के लक्षण हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो बीमारी है वो नेजल कंजेशन की बीमारी है, और सेकेंड आप बोल सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल कोई भी डिसऑर्डर। इसमें आपका स्ट्रोक भी आता है या इसी में आपका सिलिरोसिस प्रॉब्लम जो होती है वो भी आता है। कोई भी जब आप सोते हैं तो ध्यान देने की बात तो यहाँ ये होती है कि जब भी आप सोएंगे तो उस समय आपकी जो पोजीशन होती है आपको अपने पोजीशन को चेंज करना है। अगर आप में ड्रूलिंग की प्रॉब्लम है तो निश्चित ही आप गलत पोजीशन में सोते हैं। जब भी रिलैक्स होकर के जब हम सोते हैं तो या तो राइट करवट सोते हैं या तो लेफ़्ट करवट सोते हैं, या फिर बहुत अधिकतर कंडीशन में ये देखा जाता है कि इंसान पेट के बल रिलैक्स करता है, लेकिन ये गलत पोजीशन होती है। आपको सही पोजीशन में लेटना है, मीन्स आपको पेट के बल नहीं लेटना है, पीठ के बल लेटना है। जब आप ऐसा करते हैं तो ड्रूलिंग की समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाती है। इसको सही करने के लिए आप कुशन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने आसपास कुशन्स रखिए, जिसकी वजह से जो आप पोजीशन को चेंज करते हैं उसमें कमी आएगी और हाइपर सलाइवेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी कम होगी, जिसकी वजह से आपको स्लीप में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं कि जब भी आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो आपको एक डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डेंटिस्ट के पास इस चीज़ के लिए एक डिवाइस होती है, इसको हम लोग ड्रूलिंग डिवाइस बोलते हैं। जब आप अपने डेंटिस्ट से अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम चल रही है, बहुत पहले से चल रही है, तो वो आपके लिए एक तैयार करते हैं इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि आपका जो टंग होता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, और इसको लगाने से आपका मुंह जो है वो पूरा खुलेगा नहीं, जिसकी वजह से रात में आप निश्चिंत होकर के सो जाते हैं। लेकिन ये सारे लोगों के कंडीशन में नहीं होता। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट ये है कि जब भी आप सोते हैं तो आप ये चेक कीजिए कि आपको एपनिया की प्रॉब्लम तो नहीं है। मीन्स जैसे ही आप जब सोते हैं तो सोते सोते अचानक से आपका उठ जाना। जब भी आप सोएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो आप अगर ध्यान देते होंगे तो इस कंडीशन में अक्सर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और नींद जो है वो अचानक से खुल जाता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको बहुत चिड़चिड़ाहट सी महसूस होती है। तो इसी बीच में अगर कभी आपको नींद आ जाए तो आप में ड्रूलिंग की प्रॉब्लम होना आम बात हो जाती है, क्योंकि आप अपने नाक से सांस ना ले करके अपने मुंह से सांस लेने लगते हैं। इसके लिए आपको एक फिजिशियन से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। वो आपको बताएंगे कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई हैबिट्स है, मीन्स स्मोकिंग की हैबिट्स या फिर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, तो वो आपके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको एश्योर करने की ज़रूरत है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उससे सलाइवेशन की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा है
तो आपको अपने डेंटिस्ट से या अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जिसकी वजह से हाइपर सलाइवेशन होता है, और जब भी हाइपर सलाइवेशन होगा तो वो ड्रूलिंग की समस्या को कॉज करेगा ही। नेक्स्ट है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने फिजिशियन से ऐसा प्रिस्क्राइब करा सकते हैं मेडिसिन, जिसमें सलाइवा के बनने की जो क्वांटिटी है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी, जिससे कि प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब भी आप सोते हैं तो आप हमेशा अपने सर को ऊंचा रखिए। सर ऊंचा रख करके चलने की बात नहीं है, आप सर ऊंचा करके सिर्फ आप सोइए, जिसमें कि आप ऐसा गद्दे का यूज़ कर सकते हैं या ऐसा पिल्लो का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको नेक को पूरा सपोर्ट मिले और आपका सर जो हो वो आपके बॉडी के लेवल से थोड़ा सा ट्रायंगुलर या 45 के एंगल पे रहे। आप इसमें ऐसे कुछ कुशन्स का या वेज पिल्लोज़ का यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आपके नेक को भी सपोर्ट मिले और आपका गर्दन जो है वो आपके बॉडी पूरे सपोर्ट में रहे, और आपका जो सलाइवा बने वो श्योर कि सलाइवा जो है वो आपके अंदर की तरफ ही जाए, वो बाहर ना निकले। इसके लिए आप अपना एक डोर स्टॉपर की तरह अपना हेड को यूज़ कर सकते हैं, 2 पिल्लो को बीच में लगा करके और अपने बीच में हेड को रखना। नेक्स्ट है कि आपको अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है तो भी आप में ये सलाइवेशन की प्रॉब्लम जो है वो होती रहेगी, और हाइपर सलाइवेशन होगा तो उस कंडीशन में आपके जो डॉक्टर होते हैं वो आपको कुछ ओरल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर इसमें आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आपकी जो ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा का स्राव करती हैं, उस ग्लैंड्स की सर्जरी कर दी जाती है। तो सर्जरी करने के बाद आपके सलाइवेशन में कुछ हद तक कमी आ जाती है और बस बॉडी को उतना ही सलाइवा निकलता है जितना कि आपको ज़रूरत होती है बॉडी को, और बाकी एक्सेसिव सलाइवेशन जो है वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट है कि क्लियर योर साइनसेस। अगर आपके साइनस में किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शन है, कोई भी ब्लॉकेज है, तो आप में हाइपर सलाइवेशन होना आम बात होती है, क्योंकि जब भी आप सांस लेते हैं तो वो सांस आप अपने नाक से ना ले करके आपको मुंह से लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि आपका नाक जो है वो ब्लॉकेज रहता है, जिसकी वजह से भी लार टपकते रहता है। इस कंडीशन में आप बहुत सारे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मेडिसिन ऐसे आते हैं, या फिर क्लाइमेट की वजह से भी ऐसा देखा जाता है कि साइनसेस में इन्फेक्शन होती है और साइनस आपका ब्लॉक हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको गर्म पानी से शावर लेना चाहिए, उससे भी आपको आराम मिलता है। इसके अलावा आप ऐसे बहुत सारे फ्रेगनेंसेस, जैसे बहुत सारे ऐसे इसेंशियल ऑयल्स आते हैं जिसकी खुशबू से आपके नाक के ब्लॉकेज जो है वो खुल जाते हैं। इसके अलावा आप अगरबत्ती का यूज़ कर सकते हैं, और अगरबत्ती के अलावा आप बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स हैं जिसको कि रोक करके भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, विक्स वेपोरब की मलहम आते हैं, उसको आप लगाइए, उससे आपको अच्छा लगेगा। अपने क्लाइमेट को थोड़ा चेंज कर दीजिए। आप जिस भी क्लाइमेट में रहते हैं थोड़ा सा चेंज करने से भी आपको ऐसा फ़ायदा जो है वो मिलता है, और आपका जो नेजल इन्फेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसको कि आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं, और आपका जो एक्सेसिव सलाइवेशन की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपकी ड्रूलिंग की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे वीडियो को। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फैमिली या फ्रेंड जिसके साथ ये प्रॉब्लम है उसके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम उन्हें कौन सी वो गलती कर रहे हैं वो अपनी गलतियों को इंडिकेट करें और उस पे वो रोक लगाएं और अपनी इस बीमारी से निजात पा सकें। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहिएगा। ऐसा ही नए नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मिलती रहूँगी। मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दांतों का ख्याल रखिएगा, और कोई भी छोटी से छोटी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।